गाइस, तो एफएलटी के और 50 क्वेश्चन हम लोग आज देख लेते हैं। एफएलटी के फर्स्ट 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध व्यक्ति मोहम्मद बिलाल खत्री, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिल्पकारिता से है, राइट, आर्टिशनशिप से है। इनके बारे में देख लेते हैं हम। मोहम्मद बिलाल खत्री एक भारतीय नौजवान मास्टर शिल्पकार हैं जो 10 जून 1987 बांक गांव मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। उन्होंने अपने पिता मोहम्मद यूरफ खत्री और दादा इस्माइल सुलेमान जी खत्री से बाग प्रिंट की परंपरा, बाग प्रिंट आप लोग जानते हैं, साड़ियों पर बाग प्रिंट की जाती है, उसको बोलते हैं। तो बाग प्रिंट और शिल्पकारिता से संबंधित हैं कौन? मोहम्मद बिलाल खत्री। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 1935 के अधिनियम के स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई है? तो रेसिडुअल पावर किसको दी है? तो सिंपल गवर्नर जनरल। इसको हम लोग समझते हैं 1935 में क्या हुआ था कि दो जगह पावर डिवाइड कर दी थी, एक तो काउंसिल में, और काउंसिल जो थे उनमें कुछ इंडियन को शामिल था, तो और एक गवर्नर को। तो गवर्नर आप जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर था। अब कुछ पावर कुछ सब्जेक्ट इनको दे दिए, कुछ इनको दे दिए, तो बचे हुए रेसिडुअल पावर तो अल्टीमेटली ब्रिटिश ही हैंडल करेंगे क्योंकि ब्रिटिश का रूल है 1935 तक। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसको बोलेंगे, जनरल लॉजिक से भी इजीली डूएबल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसे विंध्यान कगार क्षेत्र कहा जाता है? विंध्यान वर्ज रीजन या विंध्या कगार रीजन, ये तो गलत टाइप है इंग्लिश में। तो रीवा पन्ना प्लेट्यू को बोला जाता है। ठीक है, विंध्या कगार भूमि मालवा प्लेट्यू को नहीं बोलते हैं, विंध्या कगार भूमि रीवा पन्ना प्लेट्यू को ही बोलेंगे। उसके बाद पूछ रहा है किस वर्ष में जैव विविधता विभाग का गठन मध्य प्रदेश में हुआ था? शानदार क्वेश्चन है ये। इसका आंसर में थोड़ा सा डाउट है, अब हम देखेंगे। इसका आंसर 2001 भी हो सकता है, 2005 भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बायोडाइवर्सिटी एक्ट है वो 2002 का है, तो ये भी आप याद रखिए, एनवायरनमेंट में पूछ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट केंद्र सरकार का 2002 का है। उसके बाद मध्य प्रदेश पे आते हैं। तो भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जैव विविधता, जैसे मैंने आपको बताया 2002 में, तो राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड का गठन किया गया 2004 को। 17 सितंबर को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63 सब क्लॉज 1 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित किया गया था। ठीक है, और अभियांत्रिकी सेवा वर्ष एग्ज़ाम में इसका आंसर 2001 माना था, लेकिन आंसर इस लॉजिक से 2005 आएगा क्योंकि 2004 को जैव विविधता अधिनियम आया था, तो 5 आएगा इसका आंसर इस लॉजिक से। और करेक्ट आंसर 5 ही हम लोग याद रखें तो सही रहेगा क्योंकि एक्ट ही जिस दिन लागू हुआ। अगला क्वेश्चन सिंपल है कि कौन सा फॉल मध्य प्रदेश में लोकेटेड है? तो सब जानते हैं नर्मदा नदी पर धुआंधार, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बारना बांध किस नदी पर, कहाँ पर स्थित है? तो बारना बांध रायसेन में स्थित है। ठीक है, रायसेन जिले में बारना नदी नर्मदा की उत्तरी सहायक नदी है बरना, उसके ऊपर बना हुआ है बारना बांध। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसका संबंध? तो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पे दिया हुआ है? तो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं, आंसर सही है इसका। इकोनॉमिक जस्टिस आपको मिल जाएगा प्रीएम्बल में, ओनली प्रीएम्बल में दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में प्रीएम्बल के साथ दूसरी चीज़ें इन्होंने जोड़ दी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, और आंसर नन ऑफ दिस भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। डीपीएसपी में भी इनडायरेक्ट रूप से दिया हुआ है, लेकिन इन लोगों ने आंसर ये माना है, डी माना है, लेकिन इसका आंसर बी भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में मिर्च का संबंधित है? तो मिर्च मेला, मिर्च का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन खरगोन करता है रिसेंट आंकड़ों के हिसाब से, और इंडिया में सबसे ज़्यादा मिर्ची होती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में। करनूल या गुंटूर ज़िले में से आप लोग चेक कर लीजिएगा, करनूल या गुंटूर ज़िला है, तो मध्य प्रदेश में तो खरगोन है। उसके बाद आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का कथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। मध्य प्रदेश में एसटी का प्रतिशत कितना है पॉपुलेशन में, परसेंटेज में? तो 6.79% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन दिखेगी आपको पूरे इंडिया में। कंप्यूटर रिजोल्यूशन कैसे नापेंगे? तो पिक्सल की संख्या कितनी होती है? पिक्सल छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं, पॉइंट होते हैं, उनसे एक बड़ा इमेज बनता है, उसको पिक्सल बोला जाता है। कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो इंदिरा सागर ताप परियोजना एक सिर्फ मध्य प्रदेश की है, इसमें किसी का और दूसरे स्टेट का कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। रियन जल परियोजना के बारे में ऑप्शन में एक दिया हुआ है,
आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश में है कि नहीं, तो रियन जल परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त विद्युत परियोजना है, ठीक है। उसके बाद मैच द कॉलम आ गया है, क्वेश्चन मैच द कॉलम पे आ गया है। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। उसका टंगस्टन आपको मिलेगा होशंगाबाद में, और कोरंडम मिलेगा सीधी में, ग्रेफाइट मिलेगा बैतूल में, और सुरमा मिलेगा जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, किस स्थान पे निजी क्षेत्र की पेपर मिल, तो अमलाई में ओरिएंट पेपर मिल है, ठीक है, ओरिएंट पेपर मिल है अमलाई में। अमलाई आएगा आपका अनूपपुर ज़िले में ओरिएंट पेपर मिल। मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट एकेडमी कहाँ पे, शानदार क्वेश्चन है। आपका जबलपुर हो सकता था आंसर, या तो भोपाल हो सकता था। भोपाल इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन जबलपुर में नहीं है, भोपाल में नई अभी रिसेंटली बनाई है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM 1982 में भोपाल में बना था। स्वीडिश इंटरनेशनल के सहयोग से बना हुआ है। स्वीडिश इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पैसों की वजह से, उसके मॉनेटरी एड की वजह से स्थापित किया गया 1982 में। उसके बाद फिर से मैच द कॉलम आ गया है, तो दसपुर देख लेते हैं हम लोग। आपको मिल जाएगा दसपुर में, उदयगिरी में सबसे पहले देखते हैं हम लोग, वरा अवतार की गुफा में ये मिल जाएगा। ग्वालियर में सास बहू का मंदिर मिल जाएगा। दशपुर में आपको मिल जाएगा टिगवा में विष्णु टेम्पल, और दशपुर में सन टेम्पल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम टंटिया भील सम्मेलन मध्य प्रदेश में किसे दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है, तो राजा राम मौर्य को दिया गया होता 2008 में। राजा राम मौर्य देवास के प्रदेश के पहले जननायक। टंटा भील सम्मान 2008 में देवास के राजा राम मौर्य को सम्मानित किया गया था। इस सम्मान के तहत 1 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। निराला सृजन पीठ किसका भाग है? भारत भवन का भाग है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी देख चुके हैं। कौन चित्रकार नहीं है? तो कमिल वशिष्ठ चित्रकार नहीं है। राजा राम भी एक फेमस चित्रकार हैं। दूसरे चित्रकार भी हम लोग देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के दूसरे चित्रकार और कौन कौन से हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन पे क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में लास्ट ईयर। नारायण श्रीधर बेंद्रे, राजा राम है, सैयद हैदर रज़ा है, डॉक्टर मंजू गांगुली है, देवयानी कृष्ण शामिल है। जबकि कमिल वशिष्ठ मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगकर्मी हैं, चित्रकार नहीं है। इंदौर का सराफा कांड 1942 में हुआ था। क्या हुआ था हम लोग समझते हैं इसमें। 1942 क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इंदौर के सराफा में सत्याग्रह के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद गोलियां चलाई। इसमें मगन लाल ओसवाल को गोली लगी थी, ठीक है, मगन लाल ओसवाल को गोली लगी थी, याद रखिएगा। पीताम्बरा शक्तिपीठ मध्य प्रदेश में 2 शक्तिपीठ है, एक अशोकनगर में, एक आगरमालवा में है और दूसरा दतिया में। माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ और आगरमालवा में भी एक और शक्तिपीठ आपको मिल जाएगा, नलखेड़ा शक्तिपीठ। 2 शक्तिपीठ है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने बॉलीवुड में गाने के लिए गीतकार के रूप में काम किया है? तो राहत इंदौरी साहब, रिसेंटली इनका देहांत हो गया। इन्होंने गाने गाए हैं, ठीक है। उर्दू एचओडी ऑफ उर्दू लिटरेचर एट DAVV में एचओडी थे उर्दू लिटरेचर के, और गज़ल का कनेक्शन है। निमाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो निमाड़ का खजुराहो खरगोन को कहा जाता है, ठीक है, बुरहानपुर को नहीं कहा जाता। ये अच्छा क्वेश्चन है। निमाड़ का खजुराहो, मध्य प्रदेश के निमाड़ का ऊन प्रदेश के खजुराहो के उपनाम से संबंधित किया जाता है, जो खरगोन में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया? तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद। बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही फालतू लग रहे थे, तो यहाँ परिषद ही काम का दिख रहा था, बाकी बनाए हुए ऑप्शन दिख रहे थे, तो ये इजीली हो सकता था क्वेश्चन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, आर्टिकल 1 के हिसाब से। जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घुघुआ फॉसिल पार्क है डिंडोरी के अंदर, उसका नाम है घुघुआ, ठीक है। शाहपुरा ऑफ डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। समावेशी विकास संबंधित है, सभी से सब कुछ आएगा समावेशी विकास में, कोई कठिन क्वेश्चन था ही नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रंटलैंड कमीशन ने सबसे पहले इसका शब्द का यूज़ किया था, ठीक है। UN में सबसे पहले शब्द का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ब्रंटलैंड कमीशन, ब्रंटलैंड व्यक्ति थे, उनके नाम पे एक कमीशन बना था, उनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना इज ए स्कीम फॉर काय के लिए है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एरिया के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। ऑप्शन से सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन C बनता उसका। कृषक आयोग का गठन मध्य प्रदेश में कब किया गया? तो 2006 में किया गया, और
केंद्र का जो था एग्रीकल्चर कमीशन वो 2004 का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर कमीशन जो है 2004 का है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखिए। अच्छा, ये स्टार क्वेश्चन एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में मेंशन है। तो मध्य प्रदेश का कृषक आयोग 2006 का। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90, ये पंचवर्षीय योजना पे एक क्वेश्चन पक्का है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ हॉलीडे प्लान भी थे, तो वो ईयर के हिसाब से कठिन हो जाते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट लोगों में सेविंग बढ़ाने के लिए आरबीआई के कंसल्टेशन में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन में 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था। ईयर याद रखना है। म्यूचुअल फंड कंपनी है एक। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाज़ार से है, जो अंदर के लोग बाहर खबर फैलाते हैं और ट्रेडिंग में बाहर के लोगों को मदद मिलती है उसके लिए। सूरज तेंदुलकर कमेटी फेमस है, गरीबी से संबंधित है। सूरज तेंदुलकर साहब गरीब हो जाते हैं तो एक कमेटी बनती है, इस हिसाब से याद रख लीजिए। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है काय की, वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स की। WBC जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट तरीके से बढ़ते हैं। ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर, नंबर ऑफ WBC इज़ इंक्रीज, बढ़ जाते हैं, खूब ज़्यादा WBC बढ़ जाते हैं। WBC क्या होता है, हमारे कोई भी फॉरेन मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है बॉडी में तो उससे फाइट करने में काम करते हैं, तो वो बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति सांसद के किस सदन के सदस्यों को गठित की जाती है? तो एस्टीमेट कमेटी है। एस्टीमेट कमेटी को याद रखने के लिए आप ये नाम याद रख लीजिए, लोकेश हमारा दोस्त है, तो लोकेश लोकसभा में बनेगी सिर्फ एस्टीमेट कमेटी। तो लोकेश याद कर लिया आपने तो कभी सवाल गलत नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सिर्फ लोकसभा के सदस्य रहते हैं एस्टीमेट कमेटी में। काम क्या है, तो नाम उनका जैसा नाम बता रहा है, सारा बजट का एस्टीमेट करना। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या नहीं है? तो ग्लूकोज को नियंत्रण करना नहीं है। ग्लूकोज को कौन नियंत्रण करेगा? पेनक्रियाज करिएगा। पेनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ बीटा सेल कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बीटा सेल आएगा, आंसर याद रखना। एक क्वेश्चन MCQ बनता है, अल्फा सेल है, बीटा सेल है, गामा सेल है, तो बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन करके एक ऑर्गन रहता है पेनक्रियाज में, वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। उसके बाद टू मेक द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग फुल्ली सस्टेनेबल व्हाट इज़ द मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड? तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं इसको, एनवायरनमेंट से संबंधित है, आपको ज़रूरत है इस पृथ्वी पर रहने के लिए, उससे संबंधित है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहली है क्या है? इकोसिस्टम का डिस्चार्ज, इकोसिस्टम में रहना। दूज राज कब घोषित किया गया था? 1981 में। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बुक आप खोलेंगे तो स्टार्टिंग में ही ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। मिसलेनियस उसका क्वेश्चन है 1981, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो 1981 को क्या हुआ था? 25वां मध्य प्रदेश दिवस था, 1 नवंबर 1981 को स्थापना दिवस था, तो उसमें हमने दूध राज को एक्सेप्ट किया था। कौन से राज्यपाल लोकसभा के वक्ता रह चुके हैं? तो बलराम झाकड़ साहब जो हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाइए इस पर, इसको याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के वक्ता रह चुके हैं? तो बलराम झाकड़ जो हैं, झाकड़ साहब ये मध्य प्रदेश के वक्ता रह चुके हैं। बलराम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। वे भारत के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहने के अलावा मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल भी रहे। उसके बाद विच और ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो आर्गन नहीं होती है, ठीक है, बाकी सब गर्म करेगी और पॉल्यूशन करेगी और ग्लोबल वार्मिंग में मदद करेगी, आर्गन नहीं करेगी। आर्गन यहाँ पे गलत दिया हुआ, ए आएगा और यहाँ ओ आएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है वैक्यूम में। वेलोसिटी ऑफ लाइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी? वैक्यूम में होगी, डायमंड में नहीं होगी। वैक्यूम में लाइट बहुत तेज़ी से जाएगी। ई गवर्नेंस, मध्य प्रदेश को अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस में अच्छा काम करने के लिए, किस विभाग को? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कमर्शियल को कैसे मिल सकता है? मेडिकल को कैसे मिलेगा? तो ऑप्शन ईजी थे, कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में। किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी जिससे मिलती है उस फीचर को बोलते हैं जियो सर्च। बाकी सब फर्जी ऑप्शन थे। IRCTC रेलवे से। फॉरेस्ट कैसे हो सकता है? वात्सल्य पता नहीं क्या है, कोई योजना का नाम है। तो ऑप्शन से ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन। पहले इलेक्ट्रिक प्रवर्धन की खोज किसने की थी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर किसने बनाया था? तो ली डी फॉरेस्ट ने बनाया था। जंगल में बैठ के इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर बनाया था, इस हिसाब से आप याद रखिए, फॉरेस्ट ने इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर बनाया था। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको याद रखिए, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही जिला, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल छिंदवाड़ा, उसके बाद सागर, उसके बाद शिवपुरी। मैप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, इसके ये मैप से ही याद रखने लायक क्वेश्चन है। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सागर, CSSB। छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी और बैतूल। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फिजी। फिजी और मॉरिशियस के बारे में आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। छोटे छोटे आइलैंड देश हैं इंडियन ओशन में, तो फिजी, विजय सिंह जो हैं फिजी से संबंध रखते हैं। सबसे सरल और सबसे पुराने कंप्यूटिंग डिवाइस आप सब लोग जानते हैं, एबाकस होता है, ऐसा बना होता है, एबाकस को बोला जाता है सबसे पुराना। और ये तो गाइस 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन रिमेनिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।